नमस्ते बच्चों। आज मैं बच्चों लेके आया हूँ क्लास 10th की साइंस का सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स का। इसके ठीक पहले जो वीडियो आया था बच्चों, उसमें हमने पढ़ा था, फर्स्ट पढ़ा था जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, फिर हमने पढ़ा था उसके बाद इंडिकेटर्स के बाद हमने पढ़ा था बच्चों क्लासिफिकेशंस ऑफ एसिड्स। फिर मैं कह रहा हूँ उस वीडियो को एक बार आप चेक कर लेना यदि आपने नहीं देखा हो तो, क्योंकि ये सारे जो 10th क्लास के चैप्टर्स है ये हमारे बेसिक फंडे को क्लियर करेंगे। आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। तो बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड से स्टार्ट करते हैं। बीच बीच में बच्चों मैं कंपेयर करता रहूंगा उसको बेस के साथ भी, लेकिन हम पढ़ेंगे बाद में बेस को, लेकिन यहाँ मैं कंपेयर करता रहूंगा। चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब फर्स्ट आते हैं। फर्स्ट सिंपल प्रॉपर्टी है जो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ी थी, वो है टेस्ट। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? श्योर होता है, खट्टे होते हैं। सेकंड हमने पढ़ा था इसका लिटमस पर क्या एक्शन है। लिटमस पर तो ये क्या काम करता है? ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। कौन? एसिड। थर्ड बच्चों हमने पढ़ा था, वहां पर भी पढ़ा था, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इनके जो एक्वस सॉल्यूशंस होते हैं, किसके? एसिड के। एक्वस जो सॉल्यूशन है, एक्वस का मतलब वाटर के साथ, जो इनके एक्वस सॉल्यूशन है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री आयंस में यहाँ कौन होंगे? आयंस में पॉजिटिव होंगे और नेगेटिव होंगे। पॉजिटिव में कौन होगा? आगे पढ़ेंगे। पॉजिटिव में हाइड्रोजन आयन होगा। फोर्थ हमारे पास है बच्चों, यहाँ से इनकी रियल केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो रही है। फोर्थ में बच्चों हमारे पास है इनके साथ रिएक्शन विथ मेटल। तो पहला क्वेश्चन, ये मेटल के साथ रिएक्शंस क्यों करते हैं? तो सिंपल सा है कि जो मेटल होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है, और यदि मेटल बेसिक है और रिएक्शन किसके साथ हो रही है? एसिड के साथ हो रही है, तो आपस में इनके बीच रिएक्शंस हो जाएगी। तो यहाँ लिखता हूँ एसिड, यहाँ लिखता हूँ मेटल। ये जनरल इक्वेशन है। लैंग्वेज क्या है? मोस्ट ऑफ, सभी एसिड नहीं करते, मोस्ट ऑफ एसिड्स क्या करते हैं? मेटल के साथ रिएक्शंस कर लेंगे, और यहाँ क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस यहाँ कुछ और बनेगा। अब बच्चों बेसिक फंडे सीखते हैं। एसिड और मेटल से हमेशा, यदि एक एसिड है दूसरा मेटल है, तो जो यहां बनेंगे उनमें से एक हमेशा सोल्ट होगा। सोल्ट कैसे बनेगा? एसिड का नेगेटिव आयन, बेस का पॉजिटिव आयन, इन दोनों को मिला दो। इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा। इन दोनों के मिलाने के बाद एसिड में से क्या ले लिया? नेगेटिव। बेस में से क्या ले लिया? पॉजिटिव। इन दोनों को यहां मिक्स करके सॉल्ट बना दिया। जो भी उनका एप्रोप्रिएट फॉर्मूला बनेगा उसका वो हमने यहाँ लिख दिया। अब पीछे क्या बचता है? एसिड में से नेगेटिव, मेटल में से पॉजिटिव बाहर निकालने के बाद पीछे क्या बचता है? केवल H बचता है, तो H2 बनेगी। ये बेसिक फंडा है बच्चों। H के अलावा O भी बच रही है तो H2O बनेगा। H भी बच रहा है, O भी है और C भी है, तो H2O भी बनेगा और साथ में CO2 भी बनेगी। ये साइड प्रोडक्ट या को प्रोडक्ट है। सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ में और क्या क्या चीजें बन सकती है? तो बच्चों मैं एक सिंपल सी रिएक्शन यहाँ मेंशन कर रहा हूं। अब एक और चीज, जब भी मैं एसिड का एग्जांपल लूंगा तो मेरे पास 4 एसिड होंगे बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। इन चारों एसिड की मैं जब भी रिएक्शंस कराऊंगा तो इन चारों की कराऊंगा। इनमें से शुरू के जो 3 है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लास्ट वाला जो है वो वीक एसिड है। अब मेटल की जब भी बात करेंगे तो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी रिएक्टिविटी सीरीज। उस रिएक्टिविटी सीरीज को बच्चों मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार। कैसे याद कर रखी हम लोगों ने? कनका मांगे, ऑल, जिन्स, फैशन। उसके बाद बच्चों याद करना पड़ेगा, लेड है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के नीचे वाले एलिमेंट्स को मैं लिख देता हूं। चलो, कॉपर है, मर्क्यूरी है, सिल्वर है, गोल्ड है।
ये बच्चों हमारे 10th की लेवल तक की रिएक्टिविटी सीरीज हो गई है। ये रिएक्टिविटी क्या शो करती है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है ये सारे के सारे हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है और ये सारे के सारे एसिड से रिएक्शंस कर लेंगे। अब सिंपल सा देखो, बहुत सारे एग्जांपल आपके पास हो जाएंगे बच्चों। यदि मैं इस HCl की, मैं एक इनमें से कोई एसिड ले लेता हूं और उनमें से हाइड्रोजन के ऊपर वाली किसी भी मेटल के साथ उसकी रिएक्शंस कराता हूं। जैसे यहां मैंने HCl ले लिया और यहां से मैं ले लेता हूं K। अब सर यहाँ तो आपने कहा मेटल का जो पॉजिटिव है, मेटल में तो कोई यहाँ पॉजिटिव है ही नहीं। ये जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होगी, ये K अंदर आएगा तो इस, या ये मेटल है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ से किसको ले लें हम लोग, नेगेटिव को। आयंस याद होने चाहिए। K पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस का 1, यहाँ का नेगेटिव पे Cl का माइनस, प्लस क्या बचा पीछे, K चला गया, Cl चला गया, H बची है और केवल H बचेगी तो क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। और इनमें से क्या बनेगा, इनका फॉर्मूला K पे +1 Cl पे -1, तो फॉर्मूला बन जाएगा KCl। सेकेंड एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ से मैं अब H2SO4 ले लेता हूँ और वहाँ से ले लेता हूँ सोडियम। अब इनकी रिएक्शंस कराते हैं तो पॉजिटिव सोडियम पे क्या चार्ज आएगा, मेटल है, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ कौन है, नेगेटिव, सल्फेट है, तो यहाँ का सोडियम लिखूं। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाऊंगा, जब ये सोडियम अंदर आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं, अंदर आ जाएगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। सल्फेट पे क्या चार्ज आएगा, SO4 डबल माइनस। अब SO4 भी चला गया, यहाँ Na भी चला गया, पीछे क्या बचा, H बचा है, तो क्या बनेगी यहाँ पर H2 गैस। अब इनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देता हूँ, तो यहाँ 2 यहाँ 1, तो फॉर्मूला क्या बना, Na2SO4। ये सोडियम सल्फेट बन गया, साथ में क्या बनी, हाइड्रोजन गैस। तो यदि मैं केवल HCl का एग्जांपल लूं और HCl की इन सबसे रिएक्शंस कराऊं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो केवल HCl के साथ 9 रिएक्शंस हो गई, H2SO4 के साथ 9, HNO3 के साथ 9 और एसिटिक एसिड के साथ 9, तो टोटल 36 आप केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं एसिड की मेटल के साथ। ये तो हो गई बच्चों एसिड की मेटल के साथ रिएक्शंस होने पर एक सोल्ट बनेगा, साथ में यहाँ सब में क्या बन रही है, हाइड्रोजन गैस बच्चों। तो ये तो हुई बच्चों इसकी चौथी प्रॉपर्टी। अब इस चौथी प्रॉपर्टी के लिए हमारे बुक में एक एक्टिविटी भी है, NCERT की बुक में एक्टिविटी नंबर 2.3। तो बच्चों अब आपके सामने ये डायग्राम आ रहा है एक्टिविटी 2.3 का। इस डायग्राम को आप ढंग से देखें बच्चों। इस डायग्राम में क्या क्या है, इस डायग्राम में देखें कि एक स्टैंड है और उस स्टैंड के में क्या लगी हुई है, एक टेस्ट ट्यूब लगी हुई है जिसके ऊपर कॉर्क लगा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन है, जिंक मेटल है, साथ में कौन सा एसिड लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक मेटल की सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्शंस होगी तब बनेगा जिंक सल्फेट और साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। ये हाइड्रोजन गैस उस कोक में लगी हुई डिलीवरी ट्यूब्स की हेल्प से कहाँ जाएगी, एक कंटेनर में। कंटेनर में क्या लिया हुआ है, सोप सॉल्यूशन। हमें मालूम है कि यदि हम साबुन के पानी में एक स्ट्रो लेके जोर से ब्लो करें तो साबुन में के पानी में से एयर के बबल्स बनते हैं। यहाँ हाइड्रोजन गैस आ रही है, हाइड्रोजन गैस कहाँ जा रही है, सोप सॉल्यूशन में जा रही है। हमें मालूम है कि हाइड्रोजन गैस लाइट गैस है, इसका मास जो है वो बहुत कम है, तो जो बबल्स बनेंगे वो ऊपर की तरफ जाएंगे और उन बबल्स के अंदर क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। जब वो बबल्स ऊपर की तरफ जाएंगे और हम वहाँ क्या ले आए, एक इग्नाइट कैंडल ले आए, तो होगा क्या, इग्नाइट कैंडल लाते ही वो बबल्स की जो लेयर है बाहर सोप वाटर की वो हट जाएगी और अंदर की जो हाइड्रोजन गैस है वो इग्नाइट कैंडल के फायर के कांटेक्ट में आएगी और जो ही फायर के कांटेक्ट में आएगी हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी। तो ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है, दो चीजें, कि सभी एसिड में हाइड्रोजन है। क्यों है, क्योंकि मेटल में तो हाइड्रोजन था नहीं, मेटल की एसिड के साथ रिएक्शंस हुई और हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, इसका मतलब एसिड के अंदर हाइड्रोजन है। दूसरा क्या शो करती है कि हाइड्रोजन गैस जब बर्न होती है तब कौन सा साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है बच्चों। चलिए मैं अब इस डायग्राम को हटा रहा हूं बच्चों। चलिए बच्चों, तो हमारी ये चौथी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई होगी और आप 36 केमिकल रिएक्शंस लिख सकते हैं बच्चों। अब चलते हैं बच्चों हम लोग फिफ्थ प्रॉपर्टी में। एसिड की जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो क्या है, सिंपल सी है। यदि मेटल बेसिक है
तो मेटल ऑक्साइड भी बेसिक होगा। तो फिफ्थ रिएक्शंस में कहाँ जा रहा हूं, रिएक्शंस विथ क्यों, कौन रिएक्शंस कर रहा है, सब किसकी रिएक्शंस है, एसिड की है। रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, कुछ नहीं करना है, यही मेटल है सारे, यही मेटल हैं सारे, इन्हीं मेटल के साथ हम ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेटल ऑक्साइड। और मैं एसिड कौन से लूंगा, वही 4 एसिड मेरे पास हैं, तो मैं उन चारों एसिड को यहां मेंशन कर देता हूं बच्चों। फर्स्ट क्या था हमारे पास, HCl, फिर H2SO4, फिर HNO3 नाइट्रिक एसिड, फिर एसिटिक एसिड। ये 4 एसिड है बच्चों, इन्हें आप लर्न जरूर कर लेना, इनके फॉर्मूले, इनके नाम याद कर लेना। अब रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, तो मैं वहां से कौन सा क्या लिखूं, यहां पर पहले इसकी वर्ड इक्वेशन लिख देता हूं, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड। तो बताओ बच्चों, एक चीज तो बनेगी ही बनेगी, बताओ वो क्या है, सिंपल सा है, जब भी एसिड रिएक्शंस करेगा और बेस रिएक्शंस करेगा तो यहां सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। अब क्या बनेगा वो डिपेंड करेगा कि एसिड का नेगेटिव, मेटल ऑक्साइड का पॉजिटिव मिला के सोल्ट बना दो, जो पीछे बचते हैं उनके बेसिस पर हम दूसरा प्रोडक्ट बना देंगे। केवल H बचेगा इन दोनों में पीछे, तो हाइड्रोजन H और O बचेगी तो वाटर, H O और C बचता है तो वाटर प्लस CO2। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों, यहां पर HNO3 लिख देता हूं इस बार, प्लस कौन सा मेटल ऑक्साइड ले लें, या हाइड्रोजन के ऊपर कोई भी ले लें, तो मैं चलिए कौन सा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ले लेता हूं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शंस कराई बच्चों। अब इसका पॉजिटिव कौन है, एल्यूमिनियम, जिसपे प्लस के 3 चार्ज आएंगे। इसका नेगेटिव NO3 माइनस, इन दोनों को यहां लिखो तो यहां क्या आएगा, एल्यूमिनियम पॉजिटिव, पॉजिटिव पहले लिखते हैं, NO3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ क्या आएगा 3, फॉर्मूला क्या बनेगा, AlNO3 का होल थ्राइस प्लस, अब पीछे क्या क्या बचे हैं, NO3 चला गया, Al चला गया, पीछे H भी बचा है, O भी बचा है, कितने बचे ये हम लोग बैलेंस करेंगे तब की बात है हमारे। तो H बचा है, O बचा है, तो यहाँ क्या क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस H2O ही बनेगा। ये बच्चों हमारी एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस हो गई, तो क्या बनेगा, एक तो सोल्ट प्लस साथ में क्या बना, वाटर। अब मैं चाहूं जिसके साथ लिख दूं, यदि मैं यही रिएक्शंस H2SO4 के साथ लिखना चाहूं, मेटल कौन सी ले लूं, यहां से मैं आयरन ले लेता हूं, Fe। ये बच्चों ये सिंपल आयरन का ऑक्साइड, अब आयरन का कौन सा ऑक्साइड ले लेता हूं, Fe2O3 ले लेता हूं। इसमें आयरन के ऊपर प्लस के 3 चार्ज है। अब सिंपल सा है, कैसे मालूम चला, एक O पे माइनस के 2, तो 3 O पे कितने होंगे, माइनस के 6। तो इन दोनों Fe पर मैं कितना रखूं कि ओवरऑल चार्ज 0 हो जाए, +6। ये मैंने आपको समझाया था रेडॉक्स रिएक्शन वाले वीडियो में। तो यहाँ 2 पे +6 है, तो एक पे क्या चार्ज होगा, प्लस के 3, और यहाँ सल्फेट के ऊपर माइनस के 2। तो बच्चों यहाँ लिख रहा हूँ प्लस के 3 और यहाँ लिख रहा हूँ SO4 पे माइनस के 2। Fe चला गया, O चला, Fe चला गया, SO4 चला गया, पीछे क्या बचा, H और O, तो क्या बनेगा इधर H2O। अब इसका फॉर्मूला बना देता हूं बच्चों, यहाँ 2 और यहाँ 3, तो क्या बनेगा, Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरिक सल्फेट के साथ क्या बना बच्चों, वाटर बना। तो ये रिएक्शंस हो गई। सेम इसके पहले वाली चौथी रिएक्शंस में हम 36 रिएक्शंस लिख सकते थे, हम यहाँ पर भी 36 रिएक्शंस लिख सकते हैं। इन सभी मेटल को मैं इनके ऑक्साइड में चेंज कर दूं और सभी की रिएक्शन इन चारों एसिड से कराऊं तो 36 रिएक्शंस हो जाएगी। बेसिक कंसेप्ट क्या बना, एसिड की मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शंस होने पर क्या बनता है, सोल्ट बनता है। अब कहीं कहीं पर यदि सोल्ट जो बना है वो हो सकता है कलर्ड हो, जैसे एक एग्जाम्पल है CU का एग्जाम्पल है बच्चों। CuO जो है उसकी रिएक्शन हम H2SO4 से करा दें HCl के साथ। जनरली ये रिएक्शंस लो टेम्परेचर पर नहीं होगी, हमें गर्म करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा, CuCl2 प्लस साथ में क्या बनेगा, H2O। इसका कलर जो है वो बच्चों ग्रीन है, ये ग्रीन कलर का है। और CuO का कलर हमें मालूम है, ये ब्लैक कलर का होता है। तो ब्लैक कलर का जो कॉपर ऑक्साइड है वो ग्रीन कलर के क्यूप्रिक क्लोराइड Cu कॉपर सेकंड क्लोराइड में चेंज हो गया है।
तो बहुत सारे रिएक्शंस है बच्चों, जितना आप इन 36 तो हमारे सामने है ही है, तो ये 36 रिएक्शंस ये हो गई, 36 पहले वाली 72 केमिकल रिएक्शंस हो गई है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी थी, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। क्यों हुई रिएक्शन, क्योंकि मेटल की तरह मेटल ऑक्साइड भी बेसिक है। चलिए बच्चों अब मैं इसको हटाता हूँ, 6 नंबर हम प्रॉपर्टी पे आते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी में कौन है, ये सब मेटल के ही भाई आ रहे हैं। अभी पहले मेटल आ गया, उसके बाद मेटल का छोटा भाई मेटल ऑक्साइड आ गया, अब आ रहा है मेटल का एक और भाई। 6 नंबर रिएक्शन विथ मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड और एल्कली। एल्कली क्या हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो मेटल हाइड्रोक्साइड ही रियल क्या है, बेस है। रियल बेस जो हमारे चैप्टर में है वो हम इन्हीं को बेसिक कहते हैं। मेटल बाकी सारे भी बेसिक है लेकिन मेन बेस यही है। अब बेस क्या करें, इन जितने भी मेटल है H के ऊपर इन सब के आगे एप्रोप्रिएट नंबर्स में OH लगा दें। OH पे माइनस का 1 चार्ज आता है तो K पे प्लस का 1 आता है, एक आएगा KOH। Na पे प्लस का 1 तो NaOH, Ca पे प्लस का 2 तो CaOH का होल ट्वाइस। तो OH कितने लगेंगे, जितने इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आते हैं। तो रिएक्शन एसिड में वो 4 ले लूंगा, कॉमन मेरे पास एसिड है। इन सब के पीछे क्या लगा दूं, देखो मेटल ऑक्साइड में मैंने O लगाया था, मेटल हाइड्रोक्साइड में मैं इनके OH लगा दूंगा। तो फर्स्ट रिएक्शंस लेते हैं, HCl ले लेता हूं इधर और यहां KOH ले लेता हूं। ये कौन है एसिड, ये कौन है बेस। अब बच्चों ध्यान रखना, इस एसिड का हाइड्रोजन आयन इस बेस के OH माइनस आयन से रिएक्शंस कर लेगा, क्योंकि जो सोल्ट बनेगा हमें मालूम है सोल्ट में क्या होगा, एसिड का नेगेटिव बेस का पॉजिटिव। तो बेस का पॉजिटिव कौन है K प्लस, एसिड का नेगेटिव कौन है Cl माइनस। दोनों पे सेम चार्ज है, एक प्लस क्वांटिटी सेम है तो KCl प्लस साथ में क्या बचा KCl चला गया, K चला गया तो H बचा और O बचा, तो क्या बनेगा इधर H2O। ये बेसिक रिएक्शन है बच्चों। एसिड का एसिडिक बिहेवियर हाइड्रोजन आयन के कारण है। बेस का बेसिक बिहेवियर के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है, OH माइनस है। तो एसिड का हाइड्रोजन आयन जो एसिडिक बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो बेस के OH माइनस आयन जो बेसिक बिहेवियर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, दोनों आपस में रिएक्शंस कर लेते हैं। या ये कह दूं OH माइनस H प्लस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा और H प्लस OH माइनस के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देगा। इसीलिए ये जो रिएक्शंस है इसका एक और नाम क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों है, क्योंकि ये दोनों में इस रिएक्शन में एसिड बेस के इफेक्ट को और बेस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। एक और याद रखना, ये जितनी भी रिएक्शंस मैं लिख रहा हूं 4, 5, 6 ये सारी रिएक्शंस बच्चों एक्सोथर्मिक है, इनमें हीट रिलीज होती है। ये सारी 4, 5, 6 तो बच्चों हमने पढ़ ली मेटल हाइड्रोक्साइड और एसिड के बीच रिएक्शंस। उनमें से आप कोई एसिड ले लें, सर आप जानबूझ के है ना एसिटिक एसिड तो ले ही नहीं रहे हो, ये ले लेते हैं एसिटिक एसिड। अब थोड़ा सा ध्यान रखना एसिटिक एसिड में कि पीछे वाला जो हाइड्रोजन है ये बाहर निकलता है, तो फॉर्मूला थोड़ा सा अलग बनेगा। एसिटिक एसिड में हम सोल्ट जो बनाएंगे उसमें नेगेटिव पहले लिखेंगे, पॉजिटिव बाद में। केवल एसिटिक एसिड में होता है ऐसा, या ऑर्गेनिक एसिड में होता है ऐसा। तो यहाँ लिख दिया एसिटिक एसिड, उसके बाद मैं कहाँ जाऊँ, कौन सा बेस ले लूँ, एल्यूमिनियम नहीं, जिंक नहीं, आयरन नहीं, कोई भी ले लो सर, कैल्शियम ले लेता हूँ चलो। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शंस में क्या होगी, इसका क्या ले लें पॉजिटिव, इसका क्या ले लूँ नेगेटिव। तो इसका नेगेटिव कौन है, ये H पॉजिटिव तो बाहर चला गया, तो पीछे जो बचेगा यहाँ ध्यान रखना बच्चों एसिटिक एसिड में CH3COO माइनस, इसे कहते हैं एसीटेट आयन। ये एसीटेट आयन यहाँ पे लिखा और यहाँ का क्या लूँगा पॉजिटिव कौन है Ca++। अब यहाँ और यहाँ 2 चार्ज, यहाँ 1 चार्ज, तो यहाँ लिखूँगा CH3COO का होल ट्वाइस और Ca। इसका नाम क्या है, कैल्शियम एसीटेट है। अब बच्चों पीछे बचा क्या, कैल्शियम चला गया, ये पूरा एसीटेट चला गया, तो H बचा और O बचा, यहाँ भी H ही है तो बनेगा क्या H2O। ये क्या बन गया बच्चों, कैल्शियम एसीटेट बन गया है। ये एसीटेट आयन था, ये वाला आयन जो है ये एसीटेट आयन है।
कैल्शियम एसीटेट प्लस वाटर। तो बच्चों क्या पढ़ लिया हमने, रिएक्शंस विथ मेटल हाइड्रोक्साइड और एल्कली। एल्कली क्या है, वो बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, उन्हें वो बेसिक तो है ही हैं, साथ में उन बेसेस को एल्कली भी कहते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये वाटर में सॉल्यूबल हैं, तो इनको हम बेस के अलावा एल्कली भी कहेंगे। चलिए बच्चों अब हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहाँ तक ठीक है। फिर हमने 6 प्रॉपर्टी पढ़ ली है, 7th प्रॉपर्टी काम की है। और 7th में क्या है, अभी फिर मेटल का एक और भाई आएगा। ये सारे मेटल के ही भाई हैं। पहला मेटल आया, फिर मेटल ऑक्साइड आया, फिर मेटल हाइड्रोक्साइड आया, अब आ रहा बच्चों एक मेटल का सोल्ट है। 7 नंबर है रिएक्शन विथ, और वो जुड़वा है, थोड़ा सा अंतर है, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट। बाई कार्बोनेट का एक और नाम है हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट का बच्चों मैं यहाँ फॉर्मूला लिखता हूँ MXCO3। MX क्या है, चलिए MCO3 लिख देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ MHCO3। तो ये तो हो गया मेटल कार्बोनेट और ये हो गया मेटल बाइकार्बोनेट। अब मेटल में कौन सा लें, अरे ये रहे आपके पास सामने, हाइड्रोजन से ऊपर किसी भी मेटल को ले लें यदि वो बनता है तो अभी आप नहीं जाए बनता है कि नहीं बनता है, इनमें से किसी भी मेटल को ले लें और उसके साथ कार्बोनेट जोड़ दें। फिर मालूम क्या होना चाहिए कि के ऊपर कितना चार्ज आता है, +1 +1 +2 +2 प्लस के 3 +2 प्लस का 2 भी आता है, प्लस का 3 भी आता है, यहाँ +2 +2। तो यहाँ के सारे लगभग यहाँ जिंक तक सारे +2 मान लें, यहाँ +3 है, फिर +2 और ऊपर के दोनों पे +1 आता है। अब बच्चों एक एग्जांपल लेते हैं, मेटल कार्बोनेट के साथ क्या होगा, क्या बनेगा। वो 4 एसिड है, उनमें से कौन सा ले लूँ मैं, इस बार H2SO4 ले लेता हूँ। बच्चों हम क्या पढ़ रहे हैं, 7th करेक्टर्स क्या है, रिएक्शंस विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट। तो फर्स्ट ले रहा हूँ कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस, H2SO4 की करा रहा हूँ, कौन सा मेटल जोड़ दूँ, CaCO जोड़ूँ या Na जोड़ूँ, कुछ भी जोड़ दो सर, तो मैं Na जोड़ देता हूँ, Na2CO3। ये फॉर्मूले बच्चों आने चाहिए हमें, ये फॉर्मूले नहीं आएंगे ना तो आपको सब कुछ आते हुए भी आपके मार्क्स अंडे आ जाएंगे गोल गोल। अब क्या बनेगा, इसका क्या ले लूँ, ये बेस है पॉजिटिव, ये एसिड है इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव सल्फेट, इसका पॉजिटिव सोडियम। तो यहाँ लिखता हूँ सोडियम पे +1, सल्फेट पे -2 चार्ज, यहाँ 2 यहाँ 1, फॉर्मूला क्या बना, Na2SO4। ये पहला बना हमारे पास। तो यहाँ से Na हट गया, SO4 हट गया, पीछे क्या बचा, H, O और C, 3 बचे हैं बच्चों यहाँ पर। और मैंने बताया था केवल H बचता है तो H2, H और O बचता है तो H2O, H O और C भी बचता है तो H2O प्लस CO2। तो यहाँ क्या क्या बनेगा, H2O बनेगा प्लस CO2 गैस बनेगी। ध्यान रखना बच्चों, इससे पहले हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई थी, मेटल के साथ थी, वो मेटल कार्बोनेट के नाम में भी कार्बोनेट है, तो याद रहेगा कार्बोनेट को कार्बोनेट से रिएक्शंस होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। तो यहाँ CO2 भी रिलीज हुई। अब मैं इसकी जगह क्या ले लूँ, सेम रिएक्शंस इसके साथ करा देता हूँ, ये हो गई। यहाँ लिखता हूँ, फिर दूसरा एसिड ले लेता हूँ, HCl को ले लेता हूँ, HCl प्लस NaHCO3 क्या बनेगा, इसका पॉजिटिव कौन है, पॉजिटिव इसका सोडियम, इसका नेगेटिव Cl-। ये सॉल्ट में बनेंगे। तो सॉल्ट ऐसे बनता है बच्चों, Ba जनरली, B का मतलब बेस का नेगेटिव पॉजिटिव, एसिड का नेगेटिव। तो यहाँ बेस का पॉजिटिव कौन है, Na है, एसिड का नेगेटिव कौन है, Cl- है, दोनों पे +1 चार्ज है, तो क्या बन जाएगा, NaCl प्लस क्या बचा, H बचा, C बचा, O बचा, तो क्या बनेगा, H2O प्लस CO2। ये फिर CO2 गैस बनी बच्चों। तो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शंस हो, चाहे मेटल बाइकार्बोनेट के साथ, दोनों कंडीशंस में CO2 गैस रिलीज होती है। और हमें मालूम है कि CO2 गैस को टेस्ट करने का एक तरीका है। चलिए बच्चों हम उस टेस्ट करने के तरीके को समझते हैं। क्यों समझते हैं, वो बहुत जगह एग्जाम्पल में आता है। तो बच्चों मैं ऊपर की जो प्रॉपर्टीज़ है इनको थोड़ा सा हटा देता हूँ। ये शुरू की जो 3 प्रॉपर्टीज़ या जो 4 प्रॉपर्टीज़ है ये रहेंगे बच्चों पीछे। फ्री आयंस भी हटा देता हूँ।
चौथी तक हटा देता हूं। समझना बच्चों, काम का है। CO2 गैस को प्रूफ करने का ये मेथड है। तो क्या काम करें, जिस कंटेनर में, जिस टेस्ट ट्यूब में CO2 गैस बन रही है, उसे यदि हम डिलीवरी ट्यूब से कहाँ ट्रांसफर कर दें, एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें क्या होना चाहिए, लाइम वाटर। लाइम वाटर का कलर कलरलेस। लाइम वाटर में है क्या चीज, क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैसा है, एक्वस है। एक्वस जरूर लिखना। यदि आपने यहाँ एक्वस नहीं लिखा तो इसको मैं स्लेक्ड लाइम भी मान सकता हूं। तो यहाँ एक्वस लिखना जरूरी है। ये है बच्चों लाइम वाटर। यदि लाइम वाटर में हम क्या पास कर दें, CO2 गैस। CO2 गैस, तो लाइम वाटर और CO2 के बीच रिएक्शंस होगी और एक इनसॉल्यूबल वाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ये क्या है, इनसॉल्यूबल है। कलर कैसा है, वाइट है। इसीलिए इस सॉल्यूशंस का कलर कैसा हो जाता है, मिल्की वाइट हो जाता है। क्यों हुआ, क्योंकि ये इनसॉल्यूबल है, यानी ये PPT है। इसे PPT भी लिख देता हूं बच्चों। ये बना। तो लाइम वाटर कैसा था, कलरलेस था। कलरलेस वाटर, लाइम वाटर में आपने क्या पास करी, CO2 गैस। इनके बीच केमिकल रिएक्शंस हुई। ये सिंपल सी है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और यहाँ क्या बना, CaCO3 बना। ये इनसॉल्यूबल है, वाइट कलर का है। इसीलिए इस लाइम वाटर का कलर मिल्की हो गया। इसी टेस्ट ट्यूब में मैं कंटिन्यू क्या पास करता जाऊं, CO2। तो फिर क्या काम होगा, ये CaCO3 जो था, जो PPT था, इन दोनों रिएक्टेंट, इन दोनों प्रोडक्ट को मैं यहां लिख रहा हूं और हम कंटिन्यू क्या पास कर रहे हैं, CO2। तो फिर इन तीनों के बीच केमिकल रिएक्शंस होगी और एक सोल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। वो सोल्यूबल है। यहां मैंने लिखा था फॉर्मूला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का नहीं था, वो एसीटेट का था। ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला। सर ये कैसे बनते हैं सर, यही तो हमें, सर यही तो हमारी परेशानी है, हम यही तो भूल जाते हैं, हम यही तो लिख नहीं पाते हैं। सबसे आसान है, पिछले वीडियो में मैंने कहा था आयंस याद करें। आयंस याद होगा तो ये आसान हो जाएंगे। मुझे बाइकार्बोनेट आयन का फॉर्मूला मालूम था, HCO3 पे -1, Ca पे प्लस का 2 आता है। ये बाइकार, और ये एक्वस है। एक्वस का मतलब ये सॉल्यूबल है। और ये इसके डिसॉल्व होते ही यहाँ जो PPT था, जिसका कलर मिल्की वाइट था, वो वापस कैसा हो जाएगा, कलरलेस। ध्यान रखना बच्चों, यहाँ मिल्की वाइट क्यों हुआ, क्योंकि जो बना वो सोल्यूबल नहीं था और उसका कलर वाइट था, इसलिए कलर मिल्की वाइट हो गया। और जो यहाँ बना है, जैसे मान लो सिंपल सा एग्जांपल, यदि मैं ऑयल के अंदर बहुत सारा नमक डाल दूं और उसे मिक्स करूं, तो नमक जो है वो ऑयल में डिसॉल्व नहीं होगा। तो जो ऑयल का कलर मुझे कैसा नजर आएगा, वाइट नजर आएगा। यदि मैं उस नमक को बिल्कुल पाउडर फॉर्म में डालूं और यदि यही नमक मैं पानी में डाल दूं, तो वो नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, वहां वो सॉल्यूबल है। तो यहाँ सॉल्यूबल नहीं था, इसलिए कलर वाइट PPT हो गया। यहाँ सॉल्यूबल है तो ये डिसॉल्व हो गया। तो बच्चे हमने क्या पढ़ ली, 7th नंबर प्रॉपर्टी, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। बच्चों यहाँ पर दो चीजें, ये जो CO2 गैस है ये कंबशंस को सपोर्ट नहीं करती है, यानी इसका यूज कहाँ आता है, फायर एक्सटिंग्विश करने में। यदि कहीं आग लगी हुई है, उसे आपको बुझाना है, तो एक ऑपरेटर्स आता है, आपके स्कूल की जो लेबोरेटरी है या ऑफिस है या आपके क्लासरूम में लगा हुआ होगा, रेड कलर की बोतल आती है, उसके पीछे एक हैंडल आता है। उसके लॉक को ओपन करके यदि हम जोर से हैंडल को पुश करें तो अंदर जो है एसिड सोडा का मिक्सचर है और वो मिक्स हो जाते हैं। एसिड सोडा, एसिड कौन सा है, इनमें से कोई एक एसिड होगा। सोडा कौन सा है वहां पर, ये कार्बोनेट होता है बच्चों। वहां पर जो इन दोनों आपस में कॉम्बिनेशंस में आते हैं, उसको प्रेस करते ही CO2 गैस का फॉर्मेशन होता है और यही CO2 गैस क्या काम करती है, उस फायर को बुझा देती है। तो उस फायर एक्सटिंग्विशर का नाम ही क्या है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है। दूसरा, हमने यहाँ इसका रोल देख लिया है कि ये लाइम वाटर से हम इसमें पास करके इसको प्रूफ कर सकते हैं कि ये CO2 गैस है। तीसरा बच्चों वो है मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट जो है
वो माइल्ड बेस है। माइल्ड का मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है। इसीलिए मेटल कार्बोनेट का यूज़ कहाँ होता है? एंट के फॉर्म में। एंट क्या है? यदि इनडाइजेशन हो जाए और हमारे स्टोमक में एक्सेस एसिड बन जाए तो उस एक्सेस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या यूज़ लेते हैं? मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइक, इनमें से मेटल बाइक कार्बोनेट का यूज़ करते हैं। और इसके अलावा एक और है हाइड्रोक्साइड में, वो चला गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, उसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका यूज़ भी कहाँ होता है? एंटासिड में। तो एंटासिड में दो काम आने वाले कौन कौन से केमिकल हैं? जनरली काम आता है NaHCO3 और एक आता है MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों कहाँ काम आते हैं? एज ए एंटासिड्स। और क्या काम करते हैं? स्टोमक के अंदर एक्सेस एसिड को न्यूट्रल कर देते हैं, जिससे हमें जो पेन और इरिटेशंस हो रहा था, जिसे हम लोग कहते हैं एसिडिटी, उससे हमें रिलीफ मिल जाएगा बच्चों। तो हमने 7th प्रॉपर्टी पढ़ ली, रिएक्शंस विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। चलिए बच्चों अब अगली 8 नंबर हम प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। 8 नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, अब बच्चों बताओ किसके साथ होगी? लगभग सारी तो हो गई, अब बची तो कोई है नहीं, लेकिन अब एक सिंपल सी रिएक्शंस है, उसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो है केमिकल में कि जो एसिड्स होते हैं उनकी जो नेचर है वो बच्चों कोरोसिव है। कोरोसिव का मतलब क्या है? 8 नंबर है ये, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव ये वर्ड जो है ना, ये हमारे पहले भी आया था, कोरोजन में आया था। तो कोरोजन और कोरोसिव का मतलब एक ही है, नुकसान पहुंचाना। जो एसिड होते हैं वो हमारी स्किन को, हमारे क्लोथ्स को, हमारे वुड को, या हमारे पास जो भी चीज़ है, मेटल को, सरफेस को, जो हमारा फर्श है जो कि वो कार्बोनेट का बना हुआ है, तो ये उन सबको नुकसान पहुंचाते हैं। तो एसिड कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं। इसलिए क्या काम करें? इनको किस में स्टोर नहीं करें? मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं करें। और ट्राई ये करें कि जब भी आप लेबोरेटरी में इनका यूज़ लें तो आपके हाथ में ग्लोव्स हो, या तो ग्लोव्स पहने हुए आपके पास में, या फिर आप टीचर के असिस्टेंस में इनका यूज़ करें। एक और बच्चों यहाँ पर था, ये वुडन के साथ, हमारे क्लोथ के साथ, स्किन के साथ, जिसके भी कांटेक्ट में आते हैं उसको ये डैमेज कर देते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? कोरोसिव होते हैं। यही बच्चों एक और चीज़ रह गई थी हमारे पास, जो हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी एसिड की मेटल के साथ, और वहाँ हमने हाइड्रोजन गैस प्लस सोल्ट बनाया था। ये ऐसी रिएक्शंस हमारे घर में बहुत बार हो जाती है एसिड और मेटल के साथ, और हमें उस चीज़ का एहसास ही नहीं होता। और ये जो बनता है, ये यदि वो मेटल ऐसी है कि जिससे जो सोल्ट बना है वो पॉइजनस है, तो ये सोल्ट हमें नुकसान पहुंचा देता है। ये बनता कहाँ? ये एसिड कहाँ होता है? ये हमारे फूड मटेरियल में होता है। कौन सा फूड मटेरियल है? जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लो किसी में लेमन जूस हो, या ऑरेंज का जूस हो, या टेमरिंड हो, टेमरिंड जूस, या फिर हमारे पास क्या हो? टोमेटो जूस हो, टोमेटोस का हो, या फिर हमारे पास क्या हो? कर्ड हो। ये सारे बच्चों फूड मटेरियल है। यदि हमने इन सभी फूड मटेरियल को किस में स्टोर कर रखा है? मेटल के कंटेनर में। कौन सा कंटेनर? जो इनमें से किसी का बना हुआ हो। एलॉय है तो बात अलग है, स्टेनलेस स्टील है तो बात अलग है, लेकिन इनका में से किसी का बना हुआ हो तो इनमें से क्या होगा? ये सारे कैसे हुए? एसिडिक हुए। ये बेसिक हुआ, क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, लेकिन जो ये सोल्ट बनता है ये पॉइजनस है, तो ये हमें बच्चों नुकसान पहुंचा सकता है, हमारी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हम क्या ट्राई करें कि जितने भी फूड मटेरियल है उनको हम मेटल के कंटेनर से दूर रखें। मेटल के कंटेनर में हम उसे स्टोर नहीं करें बच्चों, नहीं तो वो फूड स्टफ कैसा हो जाएगा? पॉइजनस हो सकता है बच्चों। तो ये हमारे 8 नंबर की हो गई है बच्चों। सारी हमने क्या पढ़ ली? एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली।
अब मैं कहाँ चलता हूँ, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। बिल्कुल मिलती जुलती है, बस कहीं मैक्सिमम केसेस में रिवर्स है, एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिवर्स है। चलिए बच्चों हम आगे चलते हैं बेसेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। चलिए बच्चों, बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, तो मैं शॉर्ट में लिखने की ट्राई करूँगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसेस, फर्स्ट कौन सी हमारे पास है, सेम वही है जैसी वहाँ थी। कैसे होते हैं टेस्ट में, टेस्ट में ये होते हैं बिटर, कड़वे होते हैं। सेकंड हमारे पास वहाँ क्या थी कि वो क्या काम करते हैं, एसिड ब्लू लिटमस को रेड कर देते थे। ये क्या काम करेंगे, लिटमस पर इनका इफेक्ट क्या होगा, ये करेंगे रेड लिटमस को कैसा कर देंगे, ब्लू कर देंगे बच्चों। थर्ड वहाँ पर जो थी वो यहाँ पर है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं, सेम वही, कौन सी कंडीशंस में करेंगे, एक्वस सॉल्यूशंस। क्यों करेंगे, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। फ्री याद रखना बच्चों, आयंस हैं और यदि वो फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। फोर्थ कंडीशंस। अब बच्चों वहाँ पर हमारी रियल रिएक्शन शुरू हुई थी, यहाँ पर भी है। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। केमिकल रिएक्शंस में है फर्स्ट, यहाँ क्या लिख दूँ एक बार बच्चों, मैं बेस लिख देता हूँ। वहाँ मैंने बताया था कि जो मेटल होते हैं वो बेसिक होते हैं। मेटल बेसिक, मेटल ऑक्साइड बेसिक, मेटल हाइड्रोक्साइड बेसिक, और मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट भी बेसिक हैं। तो यहाँ जो बेस है वो किनसे रिएक्शंस कर लेगा, नॉन मेटल से, या किससे कर लेगा, नॉन मेटालिक ऑक्साइड से, या दो तो ये हो गया हमारे पास, प्लस किससे कर लेगा, एसिड से तो करता ही है ये तीन चीज़ें बच्चों बेसिक है। प्लस एक और स्टार लगा के लिखता हूँ, कुछ मेटल से भी ये रिएक्शंस कर लेता है। सर आपने तो बताया था मेटल बेसिक होते हैं, ये भी बेस और ये भी बेसिक, तो बेस बेस की आपस में रिएक्शंस कैसे हुई। कुछ मेटल ऐसे हैं जो दोनों तरह का बिहेवियर शो करते हैं। दोनों तरह का मतलब है कि वो मेटल एसिडिक भी बिहेवियर शो करता है और बेसिक बिहेवियर भी शो करता है। वो कौन सा बिहेवियर शो करेगा ये डिपेंड करेगा कि दूसरा रिएजेंट कौन है। मान लो यदि मेटल के कांटेक्ट में एसिड है, मेटल के कांटेक्ट में एसिड है तो वो मेटल बेस की तरह बिहेव करेगा। यदि मेटल के कांटेक्ट में एसिड है तो ये मेटल बेस की तरह, और बेस है तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है। ऐसे कौन कौन से मेटल है, जिंक और एल्यूमिनियम। ऐसे मेटल को कहते हैं एम्फोटेरिक मेटल, और इनके जो ऑक्साइड होते हैं इन दोनों के वो भी एम्फोटेरिक होते हैं। तो जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन्हें कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या है यहाँ पर एम्फोटेरिक का, याद रखो बायोलॉजी में एक एम्फीबियंस है, उसी से मिलता जुलता है एम्फोटेरिक। तो क्या है ये, शो बोथ करेक्टर, बोथ में कौन कौन है, दैट इज एसिड्स एंड बेसिस। ये दोनों की तरह रिएक्शंस करते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक। तो फर्स्ट बच्चों बेस की रिएक्शंस जो हमारे सिलेबस में है, बेस की रिएक्शंस फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तीनों के साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो मैं बेस की रिएक्शंस नॉन मेटालिक ऑक्साइड, फिर एसिड के साथ, फिर मेटल के साथ। तो बेस में कौन कौन से बेस है जो हमें मालूम होने, जैसे एसिड में मैंने वहाँ 4 एग्जाम्पल लिखे थे, एसिड में मैंने 4 एग्जाम्पल लिखे थे, तो मैं यहाँ बेस में भी कुछ एग्जाम्पल लिख देता हूँ। NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, और NH4OH है बच्चों। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इनमें से मैं बेस में चारों में से कोई एक एग्जाम्पल ले लूँगा, उसकी रिएक्शंस कराऊंगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो फर्स्ट ले लेता हूँ बच्चों NaOH, नॉन मेटालिक ऑक्साइड,
जो हमारे एयर में है 0.03% CO2, ये गैस है, ये एक्वस है। इन दोनों के बीच रिएक्शन जब होगी तो ये बेसिक है और ये एसिडिक है। क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। तो कौन सा सोल्ट बनेगा यहाँ पर? Na2CO3। अब बच्चों देखो पीछे क्या क्या बचा है। Na यूज आ गया, C भी यूज आ गया, तो C यहाँ बचा हुआ नहीं है, तो बचा हुआ कौन है? यहाँ पर H बचा हुआ है, और ये O भी यूज आ गए, 2 O यहाँ की, 1 O यहाँ की, और यहाँ O3 है, सबके यूज आ गए। तो बचा कौन है? केवल H बचा है। कहीं ना कहीं यदि मैं इसको बैलेंस करूंगा तो O भी बचेगा, तो बनेगा क्या? H2O, Na2CO3 प्लस H2O। ये एक्वस है और ये लिक्विड में बनेगा। ये हमारे पास क्या बना है बच्चों? सोल्ट बना है। ये रिएक्शंस यदि आप अपनी साइंस की लेबोरेटरी में जाते हैं तो जिस कंटेनर में NaOH रखा हुआ रहता है, जिस रिएजेंट बोतल में NaOH रखा हुआ है, NaOH उसकी जो साइड है यहाँ पर अंदर से CO2 जाती रहती है एयर की, और यदि यहाँ NaOH है तो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में आते हैं और Na2CO3 बनता है। तो ये जो इनका लिड है ये टाइट हो जाता है, या फिर ये अंदर जो लिक्विड है इसमें आपको यहाँ बहुत सारा Na2CO3 के फ्लेक्स मिलेंगे, पपड़ियाँ मिलेगी, क्योंकि Na2CO3 खुद बेसिक है और जिसके अंदर ये है वो भी बेस है, तो रिएक्शंस तो होगी नहीं, तो यहाँ ये फ्लेक्स मिल जाते हैं बच्चों। ये NaOH की बोतल है जो हमारे साइंस लेबोरेटरी में होती है, उसके लिड के या उसके बॉटम में आपको Na2CO3 के फ्लेक्स मिलेंगे। ये रिएक्शंस हो गई। NaOH की जगह आप KOH लोगे तो पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड लोगे तो अमोनियम कार्बोनेट, CaOH का होल ट्वाइस लोगे तो CaCO3। ये रिएक्शंस तो बच्चों हमने पहले चैप्टर में पढ़ी है। जब हम वाइट वॉश करते हैं तो हम ये लगाते हैं, और कुछ देर बाद ये स्लेक्ड लाइम जो है एयर की CO2 से रिएक्शंस करके कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मेशंस करता है। उस कैल्शियम कार्बोनेट की जो सरफेस है वो शाइनी होती है, तो जो ही हम वाइट वॉश करेंगे उस समय तो चमक नहीं आती है, लेकिन जो जो वो ड्राई होता जाता है धीरे धीरे उसमें कुछ शाइनिंग आने लगती है, क्योंकि वाटर रिमूव हो जाता है और एयर की CO2 रिएक्शंस कर लेती है। तो वहाँ क्या रिएक्शंस थी? CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बना था? CaCO3 प्लस H2O। H2O हवा में उड़ गया, ये रह गया, और ये शाइनी है, ये चमकता है बच्चों। तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ दोनों नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्शंस हो गई। अब बच्चों एसिड के साथ जो रिएक्शंस है बच्चों वो हमने बेस में पढ़ ली है, तो मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। जैसे HCl की NaOH के साथ कर लो, कहाँ गया? एसिड की बेस में कौन लेंगे हम लोग? इनमें से कोई एक ले लें, इसकी रिएक्शन HCl से करा दो तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, हमने एसिड में पढ़ ली है। मैं सीधा आ जाता हूँ मेटल में, और मेटल ये वाले मेटल ऑक्साइड में। तो पहले मैं इसकी में रिएक्शन लेता हूँ जिंक के साथ, तो यहाँ बच्चों लिखता हूँ HCl लिख दूँ, बेस है यहाँ तो बेस लिखते हैं NaOH प्लस जिंक लिख देता हूँ बच्चों। यहाँ पर अब ये तो बेस हो गया, तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, तो एसिड और ये बेस। अब बच्चों बनेगा क्या? थोड़ा लोचा है यहाँ पर। लोचा क्या है कि ये बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एसिड की तरह, तो हम क्या बनाएं? तो बच्चों ये रिएक्शंस आपको याद रखनी पड़ेगी। यहाँ बनेगा सोडियम जिंकेट, जिसका फॉर्मूला ये है Na2, यहाँ भी 2 लिख देता हूँ, पॉजिटिव 2, हाँ ये है सोडियम जिंकेट। अब बच्चों चेक करो यहाँ से कौन कौन बाहर चला गया, Na भी चले गए, 2 O भी चले गए, जिंक भी चला गया, तो यहाँ क्या बनेगी? हाइड्रोजन गैस। जैसे वहाँ रिएक्शन हो रही थी मेटल के साथ हो रही थी, एसिड प्लस मेटल, वैसी ही रिएक्शन होगी बेस प्लस मेटल, और ये सोल्ट है बच्चों, ये सोल्ट है। अब रिएक्शंस कैसे हुई हम यहाँ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते उसका, ये बेस और ये एसिड, ये रिएक्शंस हो गए। सेकेंड बच्चों यही ऐसी में या तो जिंक की करा रहा हूँ एसिड के साथ, HCl प्लस जिंक क्या बनेगा? सिंपल है, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ क्या देखा हमने? जिंक जो है यहाँ बेस की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि ये एसिड है। तो इन दोनों रिएक्शंस में क्या हुआ? जिंक किस तरह से बिहेव कर रहा है? एम्फोटेरिक मेटल की तरह। अब मैं एक ऑक्साइड की रिएक्शंस भी लिख देता हूँ, क्योंकि वो आती है तब बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो मैं NaOH की लिख रहा हूँ Al2O3 के साथ। सिंपल सी रिएक्शन है बच्चों, ये यहाँ बेस है
और ये मेटल ऑक्साइड है जो एसिड की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सी रिएक्शंस क्या होगी, बनता है बच्चों यहाँ पर सोडियम, जैसे यहाँ बना था सोडियम जिंकेट, तो यहाँ बनेगा बच्चों सोडियम एल्यूमिनेट। फॉर्मूला है NaAlO2, बैलेंस है, और इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। साथ में बनेगा बच्चों H2O। इसका नाम क्या था, सोल्ट है, सोडियम जिंकेट है, ये जिंकेट, और ये सोडियम एल्यूमिनेट है। बैलेंस कर दो इसको, कहाँ से बैलेंस करें, यहाँ 2 लगा दें, यहाँ 2 लगा दें बच्चों, बैलेंस हो गई है। तो ये है सोडियम एल्यूमिनेट, ये था सोडियम जिंकेट। अभी तो मैंने इसकी बेस के साथ कराई है Al2O3 की, मैं Al2O3 की एसिड के साथ करा रहा हूँ। तो सिंपल सा है, ये बेस ये एसिड, तो यहाँ से क्या लूँ मैं, पॉजिटिव, यहाँ का नेगेटिव, तो बनेगा बच्चों AlCl3 प्लस H2O, ये सोल्ट बनेगा, ये सोल्ट और ये वाटर बन गया बच्चों। फिर क्या हुई यहाँ पर, ये फिर देखो, ये जो है यहाँ ये एसिड है, तो ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। इसका मतलब Al2O3 एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है, बेस की तरह। तो Al2O3 क्या हुआ, एम्फोटेरिक ऑक्साइड हुआ है बच्चों। तो हमने क्या पढ़ लिया बच्चों, बेस की मेटल के साथ रिएक्शंस पढ़ ली है, मेटल ऑक्साइड के साथ भी पढ़ ली है। ये मेटल ऑक्साइड के साथ ही, इन्हीं मेटल के है और इन्हीं का मेटल ऑक्साइड है। नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ पढ़ ली और एसिड के साथ भी पढ़ ली। अब बच्चों क्या चीज़ है, मैंने आपको हल्का सा बता दिया है कि जो वाटर सोल्यूबल बेस होते हैं उनका नाम भी एल्कली है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मोटा मोटी में हमारे बेस की इतनी ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी। उम्मीद करता हूँ बच्चों ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। बच्चों आपके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं भूल गया आपको शुरू में बताना, कि अब से जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उन सभी वीडियो में हम जो भी यहाँ पढ़ रहे हैं उनके डिटेल्ड में बेसिक कंसेप्ट्स के नोट्स मेरे डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आपको मिल जाएंगे बच्चों। आप इस वीडियो को देखने के बाद उस लिंक से नोट्स डाउनलोड करके उनको ज़रूर पढ़ें बच्चों। यदि आपको लगता है कि कहीं आपको हेल्प की ज़रूरत हो या मेरे लिए आप मुझसे आप कोई चीज़ चाहते हैं, तो आप अपने बच्चों कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू बच्चों।